सुनिए सुनिए, अब इंडिया गठबंधन में हमारे साथ दूसरे जो नेता हैं, हमारे साथ मनोज राय जी हैं। मनोज राय जी, यही सबसे बड़ा सवाल है इस चुनाव का, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? महंगाई पे हो रहा है, रोजगार पे हो रहा है, या धर्म पे हो रहा है? बताइए। मोदी के लूट पर हो रहा है, मोदी को हटाने के लिए हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना से हम लोग, घर के लोग मर रहे हो और उससे आप चंदा ले लें? आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस गौ हत्या के नाम पर, मांस निर्यात के नाम पर आप रोकने की बात करते हो, उससे आप चंदा ले लें? आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप सनातन धर्म की बात करते हैं। बेरोजगारी पे स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई पे स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन करेगा स्ट्राइक? बनारस हिंदू कौन करेगा जो सत्ता में रहेगा? आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री करेंगे, क्यों नहीं करते हैं? आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? आखिर 400 क्यों चाहिए इनको? क्यों संविधान बदलना चाहते हैं? ये सवाल है, 400 क्यों चाहिए? धर्मेंद्र जी, एक मिनट। बाबा साहब को क्यों हटाना चाहते हैं लोगों के मनों से? भैया बताइए, 400 क्यों चाहिए? मैं आ रहा हूँ। मांझी जी, 400 क्यों चाहिए? बताइए, 400 क्यों चाहिए? अरे रुको भैया, 400 बताइए। भीमराव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस, श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पांच ये सुनिए, सब एक साथ ना बोलिए, सब एक साथ ना बोलिए। आप तीन है, वो अकेले। ये सनातन धर्म आपको जवाब देगा। पंचतीर्थ बनाया, पंचतीर्थ बाबा साहब के लिए। 400 क्यों चाहिए आपको? 400 क्यों चाहिए? वो पूछ रहे हैं, 400 क्यों चाहिए? देश की जनता 400 से अधिक सीटें देना चाहती है। देश की जनता 400 से अधिक सीट देना चाहती है। 400 से अधिक सीट देना चाहती है। सुन लिए, सुनिए। कतई 400 से अधिक सीट नहीं दे रहे, इनको तो 200 से नीचे मिल रहा है। आप ये बताइए। 200 से कम नीचे मिल रहा है? भैया बताइए। सुनिए धर्मेंद्र जी, सुनिए। मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और कवि भी हूँ। क्या बात है? 400 क्या, मैं तो कहता हूँ आदरणीय मोदी जी पूरा 543 पा जाएंगे, लेकिन केवल एक काम कर दें। क्या? वो काम ये है कि राम का मंदिर ठीक है, लेकिन सीता रसोईया में भी कभी आए। कि राम का मंदिर ठीक है, लेकिन सीता रसोईया में भी कभी आए। और गैस सिलेंडर तेल मसाला गए बनवास को कैसे मनाए? कि गैस सिलेंडर तेल मसाला गए बनवास को कैसे मनाए? तो नाच रही महंगाई जो डायन, आप उसे पहले लतियाए। नाच रही महंगाई जो डायन, आप उसे पहले लतियाए। और मन की नहीं बात करे जन की, और वोट फ्री हर वर्ग से पाए। क्या बात है, 543 पा जाएंगे इस फॉर्मूले पर। 1 मिनट भाई, और कौन बोलेगा? इधर बेटा, खड़े हो। ये वोट डालते हो? हाँ, डालता। बताओ। अब मेरा सवाल बीजेपी से है कि जो अभी देश में धर्म का अफीम दिया जा रहा है लोगों को, अगर उससे निगाह हटा के थोड़ा बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान दे। महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान दे। बोलिए भैया। मैं एक शेर कहना चाहूंगा सत्ता पक्ष से कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना, मैंने मांगी नौकरी और आपने दे दिया नमक तेल और चना। नमक तेल और चना। भैया अच्छा, अभी पूरी नहीं हुई? अरे जल्दी। आपने लिखा है सत्ता किसकी, तो सत्ता उसकी जो हम लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में न लगा करके नौकरी की लाइन में लगाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी देश के लिए घातक है। रेवड़ी देश के लिए घातक है, तो पूछ रहे हैं रेवड़ी क्यों दे रहे हैं? भाई साहब, एक सवाल सपा के और गठबंधन के लोग यहाँ पे हैं, उनसे पूछना से बोलिए कि इनको ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी कि 2014 के पहले इनका गठबंधन यूपीए था, 2014 के बाद इनको इंडी अलायंस करना पड़ गया। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता से सबसे बड़ा बात पूछना चाहता हूं कि काशी में आकर के कांग्रेस के युवराज काशी के युवाओं को नशेड़ी कह करके चले जाते हैं। शर्म आती है ऐसे पार्टी। काशी के युवाओं को नशेड़ी कह के चले जाते हैं। लेकिन अभी मांझी जी से सवाल नहीं हो पाया। एक मिनट मांझी जी, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया है, आप किधर हैं भाई? आप एक बात बताइए, आपने देखा था 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने बना था। हाँ। अभी वो लड़का कहा कि हमें रोजगार चाहिए। हाँ। आप गौरव जी आए हैं, मैं महापौर प्रत्याशी हूँ। पहली बात तो मैं बनारस का जी, मुझे 1,17,000 वोट मिला था जी। उसके बाद रिटर्निंग अफसर ने मुझे कहा रात को 9 बजे कि नहीं आपको 40,000 वोट पड़ा है। सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार है।
कि आप बेईमानी अरे करते मैं हैं जैसे आपसे ये पूछ रहा एक हूँ, बात सुन बहन लीजिए। जी ने आकाश बहन- आनंद को भी पीछे कर दिया। एक्टिव उनकी रैलियां बताइए, कहां कहां मायावती जी की कितनी रैलियां हुई चुनाव में, बताइए। कई मैं पूछ रहा हूँ बनारस में कितनी रैलियां हुई उनकी? बनारस में होने जा रही है, बनारस में भी बहन जी आ रही हैं रैली करने। आप 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा था लाइन ऑर्डर। कितनी सीटें आई थी 2022 में? अरे आप ये बताइए 10 सीट 22 में 22 वाली बात मैं आपने इसलिए कहा। पूछ रहा हूँ, आप लोगों का आपने- पॉलिटिकल आपने- जमीन कहां है भाई? आपने 7 वाली बात नहीं किया, आपने 22 वाली बात किया। आपने 22 वाली अच्छा बात बताइए, किया, 7 वाली वाराणसी बात में नहीं किया। बीएसपी किस नंबर पे है? हैं? वाराणसी में बीएसपी किस नंबर पे है? वाराणसी में अतहर जमाल लारी। आपने सुना है कि क्या कह रहे हैं? आप वो सभा सदी का चुनाव नहीं लड़ सकते। और जहां तक रही विकास की बात, तो आज सारी दुनिया हिंदुस्तान में बनारस का विकास देखती है। एक मिनट, नहीं रुकिए 2000 वोट पाएंगे, सुनिए क्या कह रहे हैं। अरे अभी लड़े थे लोकसभा पिछले बार में। हाँ। 90,000 वोट पाए थे, उनसे पूछ लीजिए। 90,000 पाए थे भैया। ये 2024 अभी लड़े थे। है और 2024 में अभी सिर्फ लोकसभा मोदी युग है। और